नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त हरप्रीत चौधरी एसएसबी वीडियो ट्यूटोरियल्स में एक नए वीडियो के साथ। और जैसा कि आज संडे है तो आज हमारा जीके ट्यूट है और आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों वो है बलोचिस्तान इशू। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर से मैंने जीके पेज जो है वो हटा दिया है। अब क्यों हटाया है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को जो आदत पड़ चुकी है वो सिर्फ है टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक एसएसबी की, पर आप लोग ये नहीं बात समझ रहे हैं कि जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि सर हमें जीडी में मौका नहीं मिला, ठीक है, हम लेक्चरेट में अच्छा नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपको करंट अफेयर्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो मैं देख रहा था कि यार जीके पे सिर्फ 100-150 लोग विजिट कर रहे हैं, ठीक है, बाकी के लोग का है उन्होंने नहीं पढ़ना, वो सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स पे इंटरेस्टेड है। मैं आपको बता दूं, जो 100-150 लोग वो पढ़ रहे हैं ना, वही रिकमेंड होते हैं सिर्फ। एसएसबी तो हजारों लोग देने जाते हैं, क्यों कम रिकमेंड होते हैं? इसीलिए क्योंकि वो पढ़ते हैं, सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स पे फोकस नहीं करते हैं। हाँ, ये भी वो देखते हैं, साथ के साथ रीडिंग बहुत करते हैं, उनकी नॉलेज जो है अपनी वो इनहेंस करते रहते हैं हर बार में। 5 से 10 मिनट लगते हैं मैक्स, ठीक है, डेली न्यूज को कवर करने में 5 से 10 मिनट। मैं तो आपको अपनी वेबसाइट में 2 से 3 घंटे निकाल के अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखता हूँ डेली। जब मैं निकाल सकता हूँ तो आप 10 मिनट नहीं निकाल सकते अपने शेड्यूल में से। तो इस बात को समझो, सोचो इस बारे में, प्रैक्टिस करो। कांस्टेंट प्रैक्टिस करने से ही होगा भाई, सिर्फ वीडियोस देखने से नहीं होगा। सब कुछ करने से ही, आप ही को ही करना है, मैंने नहीं करना, ठीक है, आप ही नहीं पढ़ना है। तो आप ध्यान रखिए इन चीजों का, सब कुछ करे साथ में पढ़े भी। पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ने से ही होगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये कवर होंगे आज इस टॉपिक में, और इससे जो है आपको थरो नॉलेज मिल जाएगी जितनी रिक्वायर्ड है बलोचिस्तान इशू के बारे में। बाकी जो है आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो यहाँ पर मैं ट्यूट बनाता हूँ उसका मैं ब्लॉग भी लिखता हूँ, जिसके अंदर मैं सारी चीजें कवर कर सकता हूँ डिटेल के अंदर। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बलोचिस्तान? बलोचिस्तान है क्या? देखिए दोस्तों, बलोचिस्तान एक बहुत बड़ा ट्राइबल एरिया है जहां पर आपको डेजर्ट के अलावा 70% जो है डेजर्ट एरिया और 30% आपको सिर्फ पॉपुलेशन मिलेगी, वो भी बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड पीपल की। मतलब जो है बहुत ज्यादा वहां पर एजुकेशन तो बिल्कुल नहीं है, आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी वहां पर, प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं मिलेगा वहां पर, स्कूल्स नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर, ठीक है, बिल्कुल रेगिस्तान है। वो एरिया जो है वो 70% जो एरिया वो पाकिस्तान में है, 15% जो अफगानिस्तान में, और 15% सीरिया कवर करता है वो एरिया। तो अब बात आती है कि ये बलोचिस्तान तो हो गया, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पाकिस्तान को? देखिए दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है पाकिस्तान को, क्योंकि यहाँ पर जो है मिनरल और जो है की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है। मतलब मिनरल ओल जो है वहां पर वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है वहां पर। पेट्रोल हो गया वहां पर, आपका डायमंड ओर हो गया वहां पर, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, बहुत ज्यादा रिच क्वालिटी में है वहां पर, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है वहां पर। तो पूरे पाकिस्तान को अगर हम कवर कर ले और एक बलूचिस्तान अगर कवर कर ले तो बलूचिस्तान में ज्यादा मिलियन हो रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर से वहां पर जो है वो लोग बहुत ज्यादा अनएजुकेटेड है, तो पाकिस्तानी आर्मी वहां पर जो उनसे चाहे करवा सकती है। लेबर कॉस्ट उनकी कम हो जाती है, बाहर से लेबर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। वो बलोच पीपल है जो वहां पर, उन्हीं को लेबर बना लेते हैं अपना, उन्हीं के ऊपर फोर्स करते हैं, सब काम उन्हीं से करवाते हैं, उन्हीं के ओर्स पर। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला हुआ है, और जाकि बहुत बड़ा एरिया है, तो जो पाकिस्तान का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है बलूचिस्तान की वजह से। अगर बलूचिस्तान हट जाता है वहां से पाकिस्तान की टेरिटरी से तो पाकिस्तान और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो ये बेनिफिट्स हैं पाकिस्तान को। अब आते हैं इश्यूज क्या है बलोच पीपल के। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी आर्मी है वो बहुत ज्यादा जुर्म कर रही है बलोच पीपल पर, तो उसी की वजह से उनको बहुत सारे इश्यूज है। वहां पे बहुत सारे मर्डर्स होते रहते हैं आए दिन, किडनैपिंग होती रहती है, रेप होते रहते हैं, बहुत ज्यादा घिनौनी हरकतें वहां पर हो रही हैं पाकिस्तानी आर्मी की वजह से। तो जो बलोच पीपल है बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। और ये जो टॉपिक है दोस्तों वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपॉइंट किया था
हमारे इंडिपेंडेंस डे 2016 को उन्होंने दुनिया को बताया कि हाँ भाई ऐसी भी एक पाकिस्तान में जगह है बलूचिस्तान, वहां पर इतना गंदे तरीके से जो पाकिस्तानी आर्मी है उनके साथ बिहेव कर रही है और वो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है उनके साथ। तो जो है पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ज्यादा झटका लगा कि ये बात लीक कैसे हो गई, क्योंकि ये भी आपने कोई भी टॉपिक 2016 से पहले नहीं पढ़ा होगा कहीं भी। तो इसी वजह से ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा एसएसबी में भी पूछे जाने लगा है और इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है दिन ब दिन। हर एग्जाम, रिटर्न एग्जाम में भी एक क्वेश्चन जरूर इसका आता ही आता है। तो हम अपने टॉपिक पे और चलते हैं। उसके बाद आता है अब जो इश्यूज थे उनके, वो ये थे किडनैपिंग, मर्डर्स, रेप और लेबर वर्क बहुत ज्यादा करा रहा था। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वाटर सप्लाई नहीं था, स्कूल्स नहीं थे अच्छे, फूड सप्लाई नहीं था अच्छा, तो बहुत ज्यादा वहां पर जुर्म हो रहा था। तो अब बलूचिस्तान के लोग थे वो थोड़े समझदार होने लगे और उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा बलोच रिपब्लिकन पार्टी, जिसका लीडर उन्होंने अपॉइंट किया वो था ब्राह्मदक बुगती। मैं यहां पर लिख देता हूं, ब्राह्मदक बुगती। ब्राह्मदक बुगती जो था उसके बारे में ये यू है दोस्तों यहाँ पर। अगर उसके बारे में आपको मैं बताऊं तो उसके जो ग्रैंड फादर थे उनका नाम था अकबर बुगती। अकबर बुगती वो जो थे वो यहाँ पर बलूचिस्तान के गवर्नर थे, ठीक है। तो पाकिस्तानी और वो अवाम के साथ थे, यूथ के साथ थे, बलूचिस्तान के लोगों के साथ थे और पाकिस्तानी आर्मी से अलग चलते थे। तो पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें वहां पर मार दिया उसी समय जिस टाइम उनकी रैली निकल रही थी, वहीं पर उनको शूट कर दिया ऑन द स्पॉट और उनकी डेथ हो गई। तो ये उन्हीं के ग्रैंडसन है ब्राह्मदक बुगती, जिन्होंने अब बलोच रिपब्लिकन पार्टी के वो लीडर हैं। और ये भी जो है पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि इन्हें पाकिस्तान में रहने से मना कर दिया गया और पाकिस्तानी आर्मी है जो इनके ऊपर कहीं भी अटैक कर सकती है और ये अब यूरोप में रह रहे हैं। तो वहां से अपनी जो है ऑर्गेनाइजेशन ये चला रहे हैं। और अगर हम बात करें इंडिया के ऊपर आते हैं, इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ा है, तो इन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी है कि आप हमें हेल्प करें अलग होने में, या तो हमें पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट दिलवाएं आप, या फिर हमें एक अलग कंट्री अपॉइंट करने में हेल्प करें। तो इंडिया ने फुल सपोर्ट देते हुए कहा है कि हम आपकी हेल्प करेंगे, हम पाकिस्तान से बात करेंगे अगर वो आपको अलग करना चाहता है, और आपकी जो बात है वो पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाएंगे, हम आपको जो है इंसाफ दिलाएंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी मैंने जैसे आपको बताया था इंडिपेंडेंस डे 2016 को हमारे नरेंद्र मोदी जी ने सब लोगों को ये बात पहुंचाई थी कि हम बलूचिस्तानी आर्मी के साथ हैं, बलूचिस्तान रिपब्लिकन पार्टी के साथ हैं। और उन्होंने यहाँ पर कहा था कि हम आपकी फुल फॉर्म में हेल्प करेंगे। और दोस्तों हमें क्या इफेक्ट पड़ता है, इंडिया को क्या जरूरत है बलूचिस्तान की मदद करने के लिए, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर इंडिया की बात करी जाए तो दोस्तों इंडिया अगर बलूचिस्तानी रिपब्लिकन पार्टी को हेल्प करेगा तो एक एज होगा उनका पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, क्योंकि जो है बलूचिस्तान है वो बहुत बड़ा एरिया है और पाकिस्तान अगर उसके साथ है तो वो थोड़ा काफी एरिया है। पर अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो उनकी जो टेरिटरी है पाकिस्तानी की वो कम हो जाएगी पाकिस्तान की, और यहाँ पर जो है मेजोरिटी एरिया जो उनका मिनरल ओर का है वो भी छिन जाएगा। और जैसा कि पाकिस्तान आपको पता है उनके पास एक ही टॉपिक होता है, वो है कश्मीर इशू। हर असेंबली में, चाहे आप यूएन असेंबली उठा लो, कोई भी असेंबली उठा लो या कोई भी मीटिंग उठा लो, उनके पास सिर्फ इंडिया से बात करने के लिए एक ही टॉपिक होता है, वो है कश्मीर। पर इंडिया को अब फायदा हो जाएगा कि अब उनके पास एक टॉपिक होगा दुनिया को बताने के लिए, पाकिस्तान की गलतियां बताने के लिए और कितना जुल्म वो उठाते हैं उनके लोगों के ऊपर। क्योंकि दोस्तों जो पाकिस्तान है वो मैं बताना चाहूंगा किसी का सगा नहीं है। पहले इंडिया से उनकी पार्टीशन हुआ, बांग्लादेश लिबरेशन हुआ, अफगानिस्तान से हुआ, अब बलूचिस्तान, मतलब किसी का सगा नहीं है ये। उन्होंने हर बार गद्दारी करी है, मैं पूरा वर्ड यूज करूंगा यहाँ पर, उन्होंने हर बार गद्दारी करी है, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान हुआ है और होता रहेगा। अगर वो अपनी हरकतें नहीं सुधारेंगे तो हर बार ऐसा ही चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बात करी
पूरे 5 क्वेश्चंस की। तो ये था हमारा आज का बलूचिस्तान इशू। आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वेबसाइट को चेक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।